Okay, my dear students, so how are you? Well, I hope that you have been watching my videos for a long time. मैं आपको बताने चाहता हूँ कि ये आपका अपना YouTube चैनल है स्किल इंडिया अकेडमी, जहाँ पर आप स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहली बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर हम इंग्लिश समझ तो जाते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते। जो हमारे सामने वाला हमसे बोलता है तो हम उसको वी कैन गेट हिम और हर ईजली, बट वी डू नॉट हैव फीलिंग्स, वी डू नॉट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स बिफोर ऑल। सबके सामने अपनी बात हम नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा क्यों? वाई डज इट हैपन विद अस? व्हेनेवर समबडी ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश बिफोर यू, यू गेट हिम इमीडिएटली। आप समझ जाते हैं उसे, बट यू डोंट नो हाउ टू आंसर दैम। जब आपसे कहा जाता है कि आप इसका आंसर इंग्लिश में दे दिए तो योर माइंड बिकम्स ब्लैंक। यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड हिम और हर, किस तरह से आंसर दें। बहुत सारी की ये प्रॉब्लम होती है, आपकी भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि सर हम समझ तो जाते हैं, जो सामने वाला हमसे कह रहा है हम उसको बात समझ आते हैं, वो जानते हैं हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहा है, फ्यूचर में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है, बट सर हम नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उसका आंसर नहीं दे पाते। क्या कभी आपने सोचा है कि आंसर क्यों नहीं दे पाते? नहीं सोचा ना। मैं बताता हूँ क्यों नहीं दे पाते आप लोग। जब आपको कुछ इंग्लिश आप बोल जाते हैं तो आपके अंदर ये बात आती है कि हम कहीं ना कोई ऐसे शब्द बोलें जो सामने वाले को हम चुप कर दें, सामने वाला चुप हो जाए, सामने वाला हमारे बात को ना समझ जाए। उसमें आप अपने आप का स्टैंडर्ड हाई करना चाहते हैं। और जब ये माइंड में बात आ जाती है आपके कि हम सामने वाले को कंफ्यूज कर देंगे, अच्छा इंग्लिश बोलेंगे, अच्छे नए नए शब्द बोलेंगे, तो डेफिनेटली ही और शी विल गेट कन्फ्यूज्ड। ये बात आपके माइंड में आ जाती है। तो उस बात को आप लोग जब कहना चाहते हैं तो आप सर्च करने लगते हैं नए शब्द की। क्यों करते हैं? क्योंकि आप इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, सामने वाले को कंफ्यूज करना चाहते हैं, आप अपनी इमेज बनाना चाहते हैं कि ये व्यक्ति तो नए शब्द बोल रहा है। ये माइंड में बात आती है, तो इस वजह से आप लोग अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। आपको क्या करना होता है? सिंपल वे में जो आप शब्द जानते हैं, जो फॉर्मूला आप जानते हैं, सामने वाला किस वे में बात कर रहा है, आपको उस वे में उसका आंसर देना है। लेकिन आपको माइंड पर जोर नहीं देना कि हमें कौन सा शब्द इसको इम्प्रेस करने के लिए बोलना है। आपने ये नहीं सोचना कि हमें कौन सा नया शब्द यहाँ पर सटीक बिठाना है, इसको इम्प्रेस करना है, इसको कन्फ्यूज़ करना है। नहीं, आपको वो शब्द बोलना है जो आप ईजिली बोल सकते हो और जो सामने वाला ईजिली समझ जाए। समझ रहे हैं आप लोग? फिर आप क्या कहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं फटाफट इंग्लिश बोलूँगा, फ्लुएंसी इंग्लिश बोलूँगा तो मेरा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा निगेटिव पॉइंट होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं, जो आने वाले टाइम में मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में आपको बता के चलूँगा। लेकिन वो थोड़ा सा हिंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन्फ्लुएंस लाने के लिए, फ्लुएंट स्पीक करने के लिए आप लोग फटाफट बोलना शुरू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, आप शब्दों को प्रॉपर वे में नहीं ऐड कर पाते हो, तो जिससे आपका इंप्रेशन बैड हो जाता है। और जब सामने वाला आपको देखता है तो वो उसके चेहरे पे स्माइल आती है, मुस्कुराने लगता है, तो आपके दिल में अटैक ये हो जाता है, माइंड ये सेट करता है कहीं मैं गलत तो नहीं बोला। और जब डर आपके माइंड में बैठ जाता है तो आप लड़खड़ाने लगते हो। तो याद रखिए, इस चीज़ को छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना है और उसको अपने वे में, ईजी वे में उसको समझाना है। नए शब्द को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको नए फॉर्मूलों को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। कन्वर्सेशन को लीड करना है तो आपको फॉर्मल वे में आपको स्पोकन इंग्लिश करना होता है। सेम वे जिस तरह से आप लोग हिंदी में करते हो बातचीत, उसी तरह से आपको इंग्लिश को आगे करना है। इंग्लिश कन्वर्सेशन को आपको लीड करना है। फिर देखिए सारी चीज़ें कैसे आ जाएंगी। फिर आप कभी ये नहीं कहोगे कि सर हम समझते हैं लेकिन आंसर नहीं दे पाते। आंसर इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि आप नया शब्द सर्च करते हो इंप्रेशन डालने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको ईजी शब्दों का प्रयोग करना है, आपको सामने वाले को समझाना है, उसकी बात को समझना है। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो देखिए भाई हमारी भाषा क्या है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति हिंदी भी फटाफट बोल रहा है, शब्दों को चबा कर बोल रहा है, हिंदी भी नहीं समझ पाते आप लोग, तो क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है यार, आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसी हिंदी को आप बड़ी स्लोली मेलोडियस वॉइस के साथ, बड़े तहजीब के साथ अपनी बात रखते हो, विचार के साथ रखते हो, तो वो समझता है। यही बात तो इंग्लिश में होती है। अगर आप शब्दों को बड़ा स्वीट वे में बोलेंगे, बड़ा इफेक्टिव वे में स्लोली बोलेंगे, बड़ा माइंड पर बर्डन दे के नहीं बोलेंगे, ये मत सोचो कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश। नहीं, आप सोचिए कि मैं अपनी भाषा को यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा डेली का काम है और मैं डेली इंग्लिश बोलता हूँ, तो डेली वे में आपको उस तरह से बोलना है इंग्लिश। सारी चीज़ें आप लोग करेंगे
फिर देखिए आप लोग इंग्लिश को किस तरह से लीड करते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। तो कभी भी जल्दबाजी में बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, नए शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब आपको लग जाएगा कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल सही है, हम सामने वाले को फुली सेटिस्फाई कर सकते हैं, तब आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कन्वर्सेशन को लीड करने के लिए पहले शॉर्ट वे में और ईजी शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को फॉलो करने से आपकी 100% प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू सी यू। जय हिंद, जय भारत।